वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक पिक किया है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के दिन 22 फरवरी 2022 को 222 का, या कह सकते हैं आप 22222, ये पोर्टल खुला है। तो ये एक ऐसा पोर्टल है जो स्पिरिचुअल एरिया में आपकी लाइफ के अंदर लव रिलेशनशिप्स को लेकर, कनेक्शंस को लेकर, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, असेंशन को लेकर एंड ओवरऑल हर तरह से ये आपको प्रभावित करने वाला है। स्पेशली ये जो वीडियो है ये लव लाइफ पर ज़्यादा फोकस्ड है। बाकी करियर के लिए और मैं किसी भी तरह से आपकी लाइफ में अदर स्ट्रगल्स के लिए इसी पोर्टल को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस इंसान की आने वाली जो फ्यूचर फीलिंग्स हैं या इंटेंशंस इस कनेक्शन के लिए किस तरह से फील करेंगे आपके पार्टनर, और इसका क्या असर पड़ेगा आप दोनों के रिश्ते पर। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी ईच वन ऑफ यू कि बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो को आप फोकस के साथ और पूरे मन के साथ पॉजिटिव होके सुने, क्योंकि जब भी कोई पोर्टल खुलता है उसका असर जो है हमारी लाइफ में किसी को बहुत जल्दी देखने को मिलता है, किसी को छोटे लेवल पर, लेकिन असर सभी के जीवन पर पड़ने वाला है। तो ये इंसान आपको लेकर अगले कुछ दिनों में किस तरह की एनर्जीज़ में रहेंगे और ये पोर्टल क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में ला रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कार्ड्स को शफल कर लिया है। यहाँ पे जो रीडिंग आपको बताई जाएगी टाइमलेस है, जनरल है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है। और यहाँ कार्ड्स को शफल करते हुए सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं अपनी लाइफ में किसी तरह के स्ट्रगल से निकलने वाले हैं। ये कोई ऐसा स्ट्रगल भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से बना हुआ था। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आना, या आपके पार्टनर को आपके साथ किसी तरह के कमिटमेंट को देने के लिए एक्सक्यूज़ बनाना। तो इस इंसान का जो दिमाग और दिल है अगले कुछ दिनों में इमोशनल होगा। उसके बाद अकेला ये इमोशंस में आकर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पोर्टल के बाद। और ये जो पोर्टल खुलेगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी महीने पहले 2 फरवरी को एक पोर्टल खुला था और उसके बाद 22 फरवरी को। तो एक ही महीने में जब 2 पोर्टल्स खुलते हैं तो वो एनर्जीज़ को ओवरफ्लो भी करते हैं, एनर्जीज़ को हाई भी करते हैं, वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। कुछ लोगों को मेंटल केओस भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में ये जो एनर्जीज़ हैं ये अलग तरह से काम करती हैं। तो ये पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। सबसे पहला कार्ड है सक्सेस। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में एक मेजर सक्सेस आने वाला है जो कि रिलेटेड होगा आपकी लाइफ से, रोमांटिक कनेक्शन से, फ्रेंडशिप से, शादी को लेकर कोई कमिटमेंट मिल सकती है, क्योंकि ये मेजर पोर्टल है। और इसकी एनर्जी को अगर आप हल्के में सोचेंगे कि बहुत सारे टैरो वीडियोस देखे हैं, बहुत एनर्जीज़ देखी हैं, सुनी हैं, गाइडेंस भी फॉलो की, लेकिन रिश्ते में तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। तो ये उन लोगों के लिए नहीं आता जिनका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया होता। बाकी सभी की ज़िंदगी में एक जैसी सिचुएशन कभी भी नहीं रहती, चाहे पोर्टल आए, चाहे पोर्टल की एनर्जी आपको समझ आती है, चाहे नहीं भी आती। तो सक्सेस ये इंसान इस रिलेशन में पाना चाहते हैं और बहुत जल्द ये इंसान शायद अपनी लाइफ में किसी ऐसे रिलेशन से बाहर निकल सकते हैं जो इनको हर तरह से
डिसअपॉइंट करता रहा हो, चाहे वो कोई कार्मिक हो इनका, क्योंकि यहाँ पर इस पोर्टल के बाद काफ़ी कार्मिक लोगों का कनेक्शन ब्रेक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो जो इनकी लाइफ में हो सकता है वो ही आपके पार्टनर को छोड़ दे, ये उनके कार्मिक हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी है। और ये जो पोर्टल खुला है इसमें वीनस की एनर्जी, मार्स की एनर्जी, मून की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी, किसी भी तरह की जुपिटर की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी, ये कंजंक्शन भी बहुत सारे प्लैनेट्स का इकट्ठा होने जा रहा है। तो जिनको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी होगी तो डेफिनेटली आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में ऐसा टाइम क्यों चल रहा है। कुछ लोगों के प्लैनेट्स उस तरह के चल रहे हैं और मेजरली पोर्टल का भी असर होगा। तो बहुत सारे लोगों का जो मन है शायद इस पर्सन से कोई फाइनल ऑफ़र की वेट कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। कोई ऐसा ऑफ़र हो सकता है जिसमें ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ बातें करते हैं और बातें भी ऐसी करते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो कुछ लोगों को तो हो सकता है कि आप अपनी जो एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, एक स्ट्रॉन्ग इमेज है, बोल्ड एटीट्यूड, या आप किसी तरह की पावर में आ सकते हो कि मुझे इस इंसान से क्लैरिटी चाहिए। और ये एफर्ट आपकी तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल की एनर्जी केवल इनके ऊपर नहीं आपके ऊपर भी असर दिखाएगी। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि हमारी लाइफ में अचानक से खुशियाँ लौट आई हैं, प्यार भरे पल, रोमांटिक जो आप लोगों की फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए तेज हो सकती है। सेक्सुअल इंटीमेसी भी आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी कमिटेड रिलेशन में हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि एनर्जीज है ही ऐसी। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर को बता रहे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा पोर्टल का असर होगा, सबसे ज़्यादा। और ये इंसान अचानक इंटरेस्ट लेने लग पड़ेंगे स्पिरिचुअलिटी में, धर्म कर्म की चीज़ों में इनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। थोड़ी सी इनकी जो सोच है वो काइंड होना शुरू हो जाएंगी, डाउन टू अर्थ होना शुरू हो जाएंगे, ईगो को दूर भगाने के बारे में सोचेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि इस इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा आप दोनों की लाइफ में एक रास्ते का पत्थर या रास्ते का कांटा बना हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रांगली 70% लोगों का पार्टनर आपकी ज़िंदगी में खुद से एफ़र्ट लगाने के बारे में भी सोच रहे हैं। और अगले कुछ दिन फेमिनिन एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी और बीच बीच में मूड स्विंग्स ये मेजर आपको परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स मेरे व्यूअर्स के भी होंगे और आपके पार्टनर के भी। तो यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग निकली है कि कुछ लोगों को अचानक से ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर टोटली चेंज हो गए हैं। और ये अचानक सडन चेंज कैसे आ गया, आपको ये हैरान करेगा। ये जो चीज़ इनके अंदर अचानक से चेंज हो गई है, कहाँ ये इतने गुस्से में रहते थे, कहाँ ये इतने ज़िद्दी थे, कहाँ ये इतने ज़्यादा मूडी थे, बहुत ज़्यादा इनका हाई ईगो था, एटीट्यूड हाई था, बहुत ड्रामेबाजी होती थी रिलेशन में। अचानक से ये इंसान आपके लिए इमोशंस में आकर कोई ऐसी बात भी आपको बोल सकता है जो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब ले आएगी। कोई भी पुरानी याद, आप दोनों की इकट्ठों का जो टाइम बीता है, इकट्ठों का जो आप लोगों ने एक सफ़र तय किया है इस रिश्ते में, वो सारी खट्टी मीठी सुनहरी यादें अगले कुछ दिन
आपके पार्टनर को भी याद आने वाली है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि टैरो में एनर्जी केवल एक पर्सन की होती है। बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या ये एनर्जी सिर्फ उन्हीं की होती है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि रीडिंग की जो गाइडेंस है और रीडिंग की जो एनर्जी है, सिचुएशन और पॉसिबिलिटी, वो देखने वाले दर्शकों की खुद की लाइफ से भी बहुत रेजोनेट होती है। तो बिल्कुल भी कभी भी इस बात पर नहीं अड़े रहना कि नहीं रीडिंग करंट फीलिंग्स पर है तो सिर्फ उन्हीं की फीलिंग्स होंगी। टैरो रीडर का काम होता है एनर्जीज़ को बताना जनरल वे में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टैरो रीडर आपका पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दे रहा होता। चाहे आप किसी भी चैनल को अगर फॉलो करते हो, ऑलमोस्ट हर टैरो रीडर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताते हैं कि ये वीडियो जनरल है। तो मेरा ये कहने का मकसद आप लोगों के लिए इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आए हैं उसमें आपकी एनर्जीज़ भी बहुत आ रही हैं। अगले कुछ दिन आप अचानक से अग्रेशन में भी आ जाओगे और फिर ठंडे पड़ जाओगे। कोई भी ऐसा स्टेप ना लीजिए, ना ही कोई ऐसा फाइनल डिसीजन बनाइए या मन पक्का कीजिए कि नहीं मैं नहीं उनको कॉल करने वाला या मैं नहीं कॉल करूँगी, क्योंकि आपके मूड फ्लक्चुएट करेंगे, इमोशंस ऊपर नीचे होंगे। ये पोर्टल का ही असर है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप से मूव ऑन भी कर सकते हैं जो उनको सर्व नहीं करते या उनके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं बने, ऐसा आपको फील हो सकता है। और कुछ लोगों की लाइफ में कोई नए पर्सन भी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यू शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगियों में। अब मैं बताऊंगी आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन और उसके बाद यहाँ पे कुछ इनिशियल्स भी आए हैं। तो ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला है लिब्रा, तुला राशि। दूसरा साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। तीसरा साइन यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। चौथा साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। पांचवा साइन लियो है, सिंह राशि। छठवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सातवां साइन धनु राशि है, सैजिटेरियस। आठवां साइन पाइसिस है, मीन राशि। नौवां साइन यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत हाई रहेंगी अगले कुछ दिनों में एनर्जीज़ के मामले में। तो एनर्जीज़ जब हाई होती हैं तो सब कुछ रोमांटिक होने के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें मूड पे भी डिपेंड करती हैं। पर्सन में भी मूडीनेस आपको देखने को मिल सकती है और आपके अंदर भी। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, एनर्जीज़ हाई रहेंगी। कोई ऐसा डिसीजन ना लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगले कुछ दिनों में मन में अचानक से उछाल आएगा कि अगर वो नहीं कुछ कर रहे तो मैं करके दिखाता हूँ या मैं करके दिखाती हूँ। तो ये वाले एटीट्यूड में नहीं आना। बैलेंस कीजिए चक्रास को, मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसे डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। मैनिफेस्टेशंस तो ऑलरेडी आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। या तो आपके पर्सन पोर्टल की एनर्जी में आ जाएंगे और आपको जाने अनजाने में अपनी तरफ मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगले कुछ कार्ड्स में ऐसे लोगों का रिलेशन दिख रहा है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, किसी दूर दराज के शहर से, कंट्री से, फार अवे या डिस्टेंट लैंड से, जो कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दिखा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सेम शहर से हैं, नेबरिंग सिटी से, स्टेट से, प्लेस से भी हो सकते हैं। और यहाँ पर कोई ट्रैवल करके भी आपको मिलने आ सकता है या आप ट्रैवल करके किसी को मिलने जा सकते हो, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी आपके अंदर वो खोया हुआ पैशन, वो रोमांस, वो एनर्जी, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन,
वो फिज़िकल इंटीमेसी, वो लव कनेक्शन, वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड, वो अटैचमेंट, वो इमोशनल फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें आप दोनों को करीब लाने वाली है। तो ओवरऑल बहुत ही प्रॉमिसिंग टाइम आ रहा है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों में। और ये 2022 का जो साल है, मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स की लाइफ में प्रॉस्परस होने के साथ साथ लव लाइफ में स्पेशली बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, क्योंकि ये साल की जो एनर्जी है वो वीनस के नंबर पर ऐड होती है। और आज 22 फरवरी 2022 जब आप इसको ऐड करोगे और सिंगल डिजिट्स भी लोगे तो 2 का नंबर इमोशंस को बताता है, आपकी इंट्यूशन को बताता है, आपकी साइकिक पावर्स को बताता है, आपकी सेंसिटिवनेस को बताता है, आपके फीलिंग्स को बताता है, आपके केयरिंग एटीट्यूड को बताता है। और जब आप इसको सम अप करते हो, ऐड करते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो ऐड होके नंबर 3 पर आ जाता है, तो ये जो नंबर 3 है ये एक्सपेंशन को दिखा रहा है, लाइफ में पॉजिटिव चेंज, ग्रोथ। आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, पॉजिटिविटी, अबंडेंस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, लव में खोई हुई उम्मीद फिर से जागेगी, बिखरे हुए रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते जो सेपरेटेड हैं उनमें दोबारा से कांटेक्ट करने की एनर्जी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाई करेंगे। बैलेंस अगर आप अपने इमोशंस को नहीं करते तो एनर्जीज अप एंड डाउन होनी शुरू हो जाती है। तभी आपको हर वीडियो में कहा जाता है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करें। और कहीं ना कहीं आज की इस पोर्टल की एनर्जी में भी आपके पर्सन को ये समझ आएगा कि मैं जब से इस इंसान से जुड़ा हूँ, जब से ये पार्टनर मेरी लाइफ में आए हैं, मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान से इमोशनल फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिसे कहते हैं मन का सुकून। चाहे ये लाख लोगों के साथ घूम ले, फ़ोन पर बात कर लें, गेट टुगेदर कर ले, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें, ट्रैवलिंग करें, एडवेंचर करें, लाइफ में ज़िंदगी में नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। लेकिन जो एक कंटेनमेंट होती है किसी के अंदर, एक इनर सेटिस्फैक्शन या एक फुलफिलमेंट कि लाइफ में मैं कंप्लीट हूँ, तो उसका रीज़न है मेरे व्यूअर्स। ये इस तरह की एनर्जीज़ में भी अगले कुछ दिनों में रहेंगे और इनका जो एक्शन रहेगा वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं एक्शन से ज़्यादा एनर्जीज़ बता रही हूँ जो पोर्टल की एनर्जी है, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी कोई 1 या 2 दिन की नहीं होती। इसका असर पड़ता है कम से कम जब तक कोई नेक्स्ट पोर्टल नहीं आता, या फिर ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ मैक्सिमम इसका असर रहता है। कुछ लोगों में प्लस माइनस कुछ डेज़ ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि या तो वो अलाइन नहीं होते अपनी माइंड से, बॉडी और सोल से, या फिर उनके चक्रास या उनकी एनर्जीज डिसबैलेंस्ड हो रखी होती है, डिस्टर्ब्ड हो रखी होती हैं। तो यहाँ अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के इनिशियल्स बता रहे हैं, जो उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट हो सकता है, और अगर कोई उनका लास्ट नेम है, सरनेम है, तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। जिनका नहीं आता तो नाराज़ नहीं होना, क्योंकि ये यूनिवर्स की आज्ञा है जो कार्ड्स के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है। आप मैनिफेस्ट करते रहो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो। लाइफ में जो चीज़ें आपको लेसन सिखाने आई हैं उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ों को गेन करो, और बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं होना, लेट गो कर दो, यूनिवर्स में छोड़ दो, सरेंडर कर दो, बाकी वो ही आपकी बागडोर संभालेंगे। तो फिलहाल पहला इनिशियल आपके पर्सन का टी है, RMOPQALCHVZWXKDR
G, F, J और लास्ट यहाँ पर O है। तो ये रही आज की रीडिंग और ये रहे आज के इनिशियल्स। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा आज के वीडियो में तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तब भी कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो, आप उस वीडियो को देखना चाहते हो चैनल पर, तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में #TalkThroughTarot और उसी के नीचे टॉपिक का नाम, ताकि वो हाईलाइट हो जाए और मुझे पता लग जाए। मैं बहुत जल्द उस पर वीडियोस लेकर आऊँगी। सभी की रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी और सभी के लिए टाइम सबका आएगा, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो वीडियोस आने का। और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे बुक कराना हो, चाहे टैरो कंसल्टेशन, चाहे आपने एस्ट्रोलॉजी का कोई भी कंसल्टेशन लेना है, तो स्क्रीन पर ऑलरेडी डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अपना ध्यान रखिए गाइस, क्योंकि ये जो पोर्टल की एनर्जी है ये लाइफ में ब्लेसिंग की तरह आ रही है। और अपने आप को नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। आज से ही पॉजिटिव हो जाइए। आपकी लाइफ में हर वो पॉजिटिव चीज़ बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगी अगर आप उस पर डिवाइन फेथ रखोगे। ठीक है, सभी अपना ध्यान रखें गाइस। अगली वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नए टाइटल के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।